नमस्ते। आज के लिए मैंने एक आपके लिए कहानी लाई है। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। दिल से मन से सुनना, 6-7 मिनट जाएगा, लेकिन आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। कहानी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014 की ही कुछ कहानी है। तो समझ गए होंगे 2014 से तो आप थोड़े बहुत। तो कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि राम और लक्ष्मण जब दो भाई पैदा हुए थे अपने धर्म के अंदर, तो उनके सामने बहुत समस्या थी। एक अच्छा भाई भी था उनका, शत्रुघ्न, भरत वगैरह 4 थे वो। तो उसके बाद में उनके सामने बहुत समस्या आई। राक्षस आते थे, यज्ञ हवन करने नहीं देते थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने सफल कर दिया। उनको मालूम पड़ा कि राक्षस कौन है, क्या परिश्रम है, उन्होंने मार के सब लोगों को ख़त्म कर दिया। तो यही एक स्टोरी शुरू होती है अभी, एक कहानी जो आप दिल लगा के सुनना। ये कहानी जो है 2014 के बाद शुरू होती है, जो 2019 तक मैं बता रहा हूँ अभी आपको। किसी जगह पे 2 दल गए, एक कांग्रेस पक्ष गया और एक बीजेपी का पक्ष गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे राजनीतिक दल में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो वहाँ से कोई निर्णय नहीं मिला, तो लोग दोनों दल अपने अपने जगह पे चले गए। लेकिन सोनिया जी की टीम, कांग्रेस पार्टी, एक किसी के पास गए। लोग तो नाम बताते नहीं है, छुपाने के लिए काफ़ी माहिर है ये। तो उन्होंने कुछ उपाय बताया कि एक मंदिर है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे मंदिर में वही पहुँचेगा जो सही होगा, सत्य होगा। लेकिन अगर आपको जिसको हराना है उसको भी उधर साथ लेके जाना पड़ेगा, तो ही आप जीतोगे। तो भगवान उनका चेहरा देखेगा तो आप जीत जाओगे। तो कैसे कैसे करके राजनीतिक में बहुत माहिर है ये लोग, 70 साल का भी नॉलेज है उनको। तो फिर कहानी में ऐसा होता है कि एक बस करते हैं। तो बस करने के बाद में वो किससे डरे हुए हैं बीजेपी के अंदर? सिर्फ मोदी जी से, सबसे ज़्यादा। तो बोलते सिर्फ मोदी जी को ही ले लो साथ में अकेले। मोदी जी को न्योता दिया, भगवान के मंदिर का वास्ता दिया, धर्मी आदमी है। हाँ बोल दिया उन्होंने कि मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अब एक बस की गई, अच्छी सी वीआईपी बस। लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं मोदी जी के ऊपर कि अकेला आ रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं करे। तो ड्राइवर भी अपना होगा, और बहुत ही चालाक थे अपने दिग्विजय सिंह। बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से चला लेते इस उम्र में। हाँ, जो भी होते हैं वो, कहने की बात नहीं है। तो विजय सिंह जी बोले, तो सॉरी, दिग्विजय सिंह जी बोले कि बस मैं चलाऊंगा। अभी राहुल बाबा का मानने वाले थे, मम्मी मम्मी मैं भी आऊँगा। बच्चा कितना भी बड़ा हो मम्मी बोलेगा ना, कोई तोहिन नहीं कर रहा हो। मम्मी मम्मी मैं भी आऊँगा। ऐसे करते करते उस बस में सारे लोग बैठ गए। कहानी जल्दी ख़त्म करना है मुझे, 1-2 मिनट और लगेगा। तो सब बस में बैठ गए, बस रवाना हो गई। सोनिया जी, प्रियंका जी, दिग्विजय सिंह जी, कपिल सिब्बल जी, और बहुत सारे नाम हैं, जितने लेते कम पड़ेंगे। फिर बस चलने लगी। रास्ते में जा रही थी बस, उबड़ खाबड़ रास्ते से। तो उसके बाद में बस तो शुरू हो गई। बीच में एक साधु चल रहा था। अभी मोदी जी कैसे छोड़े साधु जी को चलते हुए? काफ़ी माहौल भी ख़राब था, रोड ऊपर नीचे था। तो मोदी जी ने उस साधु को अंदर बिठा दिया। तो सब नाराज़ हो गए, बोलते नहीं नहीं, इस साधु जी को उतारो। थोड़ी देर गाड़ी चली और गाड़ी ख़राब हो गई। तो मोदी तो बोलते कि ये देखो, इनको बिठाया, ख़राब हो गया, पूरी बस ही ख़राब हो गई, चल रही नहीं है। तो साधु खुद ही पहले उठ गया कि इसमें ज़रूर कोई पापी बैठा है, इसलिए ये बस बिगड़ गई है, इसलिए मैं इस बस में नहीं बैठूंगा। श्री राम बोलिए। फिर वो वहाँ से साधु चला गया, उतर गया बस में से।
फिर अब बहुत कम समय बाकी है कहानी को ख़त्म होने के लिए। फिर बस वापस शुरू हो गई। सोनिया जी तो खुश, राहुल बाबा भी खुश, चॉकलेट वॉकलेट गुब्बारा वगैरह दे के। प्रियंका जी तो सो रही थी। फिर उसके बाद में प्रियंका जी भी जागी, कहानी चल रहे थे। वापस बस थोड़ी और ख़राब हो गई, बिजली गिरने लगी, बहुत सी बारिश होने लगी। ऐसा ही पूरा माहौल हो गया था, ऊपर की तरफ एकदम माहौल हो गया था, एकदम बादल के बादल जैसे हो गए थे। तो फिर उसके बाद में बादल के बादल हो गए। अब बस खराब हो गई। अब क्या होने वाला था, अब बस बिगड़ गई। तभी उसमें से सोनिया जी को शक हुआ कि इसमें एक पापी आदमी बैठा हुआ है। साधु जी कह के गए थे, जब कभी विपदा आती है तब साधु याद आते हैं। जैसे कभी वोट की विपदा आती है तो रुद्राक्ष की माला कैसे राहुल गांधी जी के गले में आ जाती है, बस वैसा ही। तो बोले कि कौन पापी है। तो वकील आदमी था अंदर एक, वकील कौन है आपको मालूम ही है कि कौन पैरवी करता है। उन्होंने बोला कि वो देखो सामने एक ताड़ का झाड़ है बड़ा सा, उस ताड़ के झाड़ के इधर बिजली गिर रही है। जो भी आदमी सही होगा वो उस झाड़ के पास जाएगा, सही होगा, सत्यवान आदमी होगा, धर्म वाला आदमी होगा, पापी नहीं होगा, वो आदमी उस झाड़ को टच करके वापस बस में आना चाहिए। और गलत आदमी होगा वो उधर ही मर के भस्म हो जाएगा। तो सबसे पहले राहुल बाबा, मैं जाऊंगा मम्मी आपको तो मालूम है। नहीं बेटा, नहीं बेटा। तो प्रियंका जी तो समझाने में माहिर है और उनकी ही बात राहुल जी मानते हैं। तो फिर प्रियंका जी गई, जैसे हाथ को टच किया, प्रियंका जी को कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। फिर सोनिया गांधी जी गई, हाथ को टच करके आ गई। फिर कपिल सिब्बल गए, टच करके आ गए। दिग्विजय सिंह जी गए, टच करके आ गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी के ऊपर भी बिजली नहीं गिरी। लेकिन राहुल गांधी जी बच गए। अब सबको डर, और मोदी जी बच गए। जैसे तैसे करके राहुल गांधी जी को मम्मी ने समझा के भेज दिया कि जा बेटा कुछ नहीं होगा। जैसे राहुल गांधी जी भी लास्ट में गए, जैसे उसको हाथ को टच किया झाड़ को, बिजली थोड़ी सी पास में गिरी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस बस में आ गए। अब तो पक्का मालूम पड़ गया कि पापी कौन है। सबकी नज़र किसके ऊपर थी? मोदी जी के ऊपर। सबकी नज़र मोदी जी के ऊपर थी और अब मोदी जी की बारी। सारे लोग खुश थे कि जो पापी है वो यही है। मोदी जी चले गए। जैसे मोदी जी चलते चलते गए, उबड़ खाबड़ रास्ता था और शरीर से स्वस्थ से जल्दी पहुंच गए। और जैसे ही उस ताड़ के झाड़ को मोदी जी ने टच किया तो बिजली गिर गई। तो वो बिजली, क्योंकि कहा गया था कि जो भी पापी होगा उस झाड़ को टच करेगा तो बिजली गिरेगी और वो लोग भस्म हो जाएंगे। तो जैसे ही मोदी जी ने उस ताड़ के झाड़ को टच किया तो बिजली गिरी और पलक झपकते ही मोदी जी ने पीछे दिखा और मोदी जी ने पीछे देखा तो बिजली बस के ऊपर गिर गई थी। मतलब कितने पापी थे? तो एक धर्मी की वजह से 100 पापी बच रहे थे। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे कहानी का ट्विस्ट क्या था। जय श्री राम।